हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम का अस्तित्व तो प्राचीन काल से ही माना जाता है। कहते हैं कि युधिष्ठिर के द्वारा गुरु दक्षिणा में जिस गांव को भेंट किया गया था उसको ही हम क्या कहते हैं? गुरुग्राम कहते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को भेंट स्वरूप या ये कह सकते हैं कि गुरु दक्षिणा में जो गांव भेंट किया गया था वो था गुरुग्राम जिला। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई? गुरुग्राम की स्थापना हमारे हरियाणा के गठन के समय हुई थी 1 नवंबर 1966 को। उस समय हरियाणा में 7 जिले अस्तित्व में थे। उन्हीं 7 जिलों में से गुरुग्राम भी क्या था? एक जिला था। और इस बात करते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। 1258 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। और बात करें अब इसकी जो लिंगानुपात है वो कितना है? लिंगानुपात है 854 प्रति 1000 पुरुष। 854 प्रति 1000 पुरुष पे। तो जो इसका लिंगानुपात है वो हरियाणा में सबसे कम इसका क्या है? लिंगानुपात है हरियाणा में सबसे कम। और ये जो आंकड़े हैं वो 2011 के अकॉर्डिंग क्या है? ये आंकड़े हैं। लिंगानुपात क्या है इसका? 854 प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है। और हरियाणा में जो लिंगानुपात है वो गुरुग्राम जिले का सबसे कम है। अब हम बात करते हैं इसकी जो साक्षरता दर है। साक्षरता दर इसकी कितनी है? 84.7% यहाँ के पुरुष क्या है? साक्षर। 84.7% लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं। जो महिलाएं हैं गुरुग्राम की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। और जो पुरुष हैं वो रेवाड़ी के सबसे ज्यादा क्या है? पढ़े लिखे हैं। तो इसकी जो साक्षरता दर वो कितनी है? 84.7% क्या है इसकी साक्षरता दर है। बात करते हैं इसके गुरुग्राम के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं। इसको मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है, मिलेनियर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सपनों की नगरी, साइबर सिटी इत्यादि उपनामों के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपनों की नगरी। सपनों की नगरी से इसको जाना जाता है। मिलेनियर सिटी, साइबर सिटी और हरियाणा की आर्थिक राजधानी। हरियाणा की आर्थिक राजधानी। हरियाणा की आर्थिक राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मेडी सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेडी सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर मानेसर में क्या है? मेधांता हॉस्पिटल है। मेधांता अस्पताल की वजह से इसको क्या कहा जाता है? मेडी सिटी भी कहा जाता है। और मिलेनियर सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या है? अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिलेनियर सिटी भी कहा जाता है। और साइबर सिटी इसको क्यों कहा जाता है? साइबर सिटी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर निर्माण में पूरे हमारे जो भारत है उसमें तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले है चेन्नई, फिर है बेंगलोर और नंबर 3 के ऊपर गुरुग्राम का नाम आता है जो साइबर सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ये थे इसके कुछ उपनाम। अब हम बात करते हैं इसकी जो पॉलिटी है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो तहसील है वो कितनी है। 5 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 फर्रुख नगर, नंबर 2 के ऊपर है गुरुग्राम,
और नंबर 3 के ऊपर है मानेसर। नंबर 4 के ऊपर है सोहना। और नंबर 5 पे है पटौदी। इसकी 5 तहसीलें हैं और जो पटौदी है वो क्या है, एक रिजर्व सीट है विधानसभा की। तो पटौदी क्या है, रिजर्व सीट है। अब हम बात करते हैं इसके जो विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। चार विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले सोहना, नंबर 2 बादशाहपुर, नंबर 3 के ऊपर है पटौदी। पटौदी क्या है, रिजर्व सीट है। हरियाणा में 17 रिजर्व सीटें हैं। उन्हीं 17 रिजर्व सीटों में से क्या है, पटौदी भी एक रिजर्व सीट है। और नंबर 4 के ऊपर है गुरुग्राम। ये 4 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की एक सीट है जिसके ऊपर राव इंद्रजीत सिंह विराजमान है। लोकसभा की एक सीट है और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं। सोहना, बादशाहपुर, पटौदी और गुरुग्राम, ये है विधानसभा के 4 क्षेत्र हैं। फर्रुखनगर रियासत की। फर्रुखनगर रियासत 1732 ईस्वी में फौजदार खान के द्वारा इस रियासत की स्थापना की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो फौजदार खान के द्वारा 1732 ईस्वी में की गई थी। फौजदार खान के द्वारा कब की गई थी, 1732 ईस्वी में फर्रुखनगर रियासत की स्थापना की गई थी। और फौजदार खान के द्वारा ही यहाँ पर शीश महल का निर्माण करवाया गया था। अच्छा, ऐसे हमें पूछ सकती है कि ये शीश महल कहाँ पर है, तो हमारा आंसर होगा गुरुग्राम में शीश महल है। और ये हूबहू जो लाल किला है उसकी नकल करके बनाया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का लाल किला भी इसको कहा जाता है। हरियाणा का लाल किला भी इसको कहा जाता है, शीश महल को। और फौजदार खान के द्वारा ही यहाँ पर बावड़ियों का निर्माण भी करवाया गया था। तो यहाँ पर बावड़ियों का निर्माण करवाया गया था। और कहते हैं कि 1865 से लेकर 1932 तक यहाँ पर क्या किया गया था, नमक का उत्पादन किया गया था, करवाया गया था 1865 ईस्वी में। और ये कब तक इसका उत्पादन होता रहा, 1932 तक इसका उत्पादन। 65 से 1932 तक यहाँ के जो राजपूत शासक थे उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, नमक का उत्पादन किया गया था। तो यहीं पर 1865 में राजपूताना मालवा रेलवे लाइन बिछाई गई थी। 1865 में फर्रुखनगर में क्या किया गया था, राजपूताना मालवा रेलवे लाइन बिछाई गई थी। किसके द्वारा, जो यहाँ के राजपूत मालवा शासक हुआ करते थे उनके द्वारा ही यहाँ पर क्या किया गया था, रेलवे लाइन बिछाने का काम किया गया था 1865 से लेकर 1932 ईस्वी तक। और ये नमक का उत्पादन 1932 तक आते आते घाटे का सौदा रहा था, इसलिए 1932 तक नमक का उत्पादन क्या बंद कर दिया गया था। 1932। पटौदी रियासत 1804 ईस्वी में कहते हैं कि जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय जो यहाँ के नवाब हुआ करते, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंग्रेजों का साथ देने के कारण ही जो पटौदी रियासत है वो किसको दी गई थी, जो हमारे यहाँ के नवाब थे उनको ये रियासत क्या की गई थी, भेंट स्वरूप दी गई थी। तो 1804 ईस्वी में नवाब फैज तलब खान के द्वारा जिसकी स्थापना है 1804 ईस्वी में
नवाब फैज तलब खान के द्वारा। इसकी जो स्थापना की गई थी 1804 ईस्वी में नवाब फैज तलब खान के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी पटौदी रियासत। और कहते हैं कि यहाँ पर जो 8वें नवाब हैं पटौदी रियासत के, जो 8वें नवाब हैं इफ्तिखार अली खान पटौदी। इफ्तिखार अली खान पटौदी 1931 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं और इनको खेलने का बहुत शौक था। तो 1931 ईस्वी में ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं 1931 ईस्वी में। और ये बिलियर्ड्स, हॉकी इत्यादि खेल भी खेलते थे। 1931 में ये भारत के कप्तान बनने वाले, क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले पहले मुस्लिम क्या थे, कप्तान थे। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले मुस्लिम कप्तान थे। पहले मुस्लिम कप्तान थे पटौदी महल। इसको हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। हेरिटेज होटल में इसको तब्दील कर दिया गया था। और पटौदी महल को ही क्या कहते हैं, वाहिद पैलेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। वाइट पैलेस के नाम से इसको जाना जाता है पटौदी महल। और इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, इसके जो वास्तुकार थे हैज। हैज इसके क्या थे, वास्तुकार थे। और 1935 में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था पटौदी महल का। और इसको क्या किया गया, हेरिटेज होटल में इसको तब्दील कर दिया गया। पहले इसको व्हाइट पैलेस के नाम से भी जाना जाता था। ये अरावली की तलहटी में बसा हुआ एक शहर है सोहना। और यहीं पर क्या है, गर्म पानी के झरने भी हैं। कहते हैं कि जो ये गंधक युक्त जो जल है उसमें स्नान करने से जो हमारे त्वचा रोग हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, गर्म पानी के चश्मे भी हैं या फिर झरने जिसको हम बोलते हैं। तो जो सोहना है वो अरावली की तलहटी में बसा हुआ शहर है। अरावली की तलहटी में बसा है। और यहाँ पर क्या है, गर्म पानी के झरने हैं। ये गर्म पानी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गंधक, गंधक की वजह से क्या है, पानी गर्म है। और यहाँ पर क्या होते हैं, चर्म रोग दूर होते हैं। गंधक युक्त पानी की वजह से चर्म रोग दूर होते हैं। तो ये सोना में क्या है, गर्म पानी के झरने भी हैं। और यहाँ पर क्या है कि प्राचीन शिव मंदिर भी है। क्या है, यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है जहां पर हर नवरात्रि को क्या लगता है, मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और तिलहन की यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और यहाँ पर गेंदे और गुलाब की भी क्या की जाती है, कृषि की जाती है। और गेंदे और गुलाब की कृषि की जाती है, इसीलिए हरियाणा सरकार ने यहाँ पर सबसे बड़ी फूलों की मंडी की भी घोषणा की है।
तो इसकी जो कृषि है यहाँ पर ज्वार, बाजरा, तिलहन इत्यादि की खेती की जाती है। यदि बात करें फूलों के बारे में तो फूलों में गेंदा और गुलाब। यहाँ पर सबसे बड़ी फूलों की मंडी भी क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। तो हरियाणा में सबसे बड़ी फूलों की मंडी, सबसे बड़ी फूलों की मंडी भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी हॉलैंड की तर्ज पर। हरियाणा सरकार ने क्या ये घोषणा की है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, सबसे बड़ी फूलों की मंडी स्थापित की जाएगी हॉलैंड की तर्ज पर। मुख्यालय में सबसे पहले आता है ISA। ISA का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसकी जो स्थापना है वो कहां पर की गई थी, हरियाणा के जो गुरुग्राम है उसमें इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, इसकी जो स्थापना है वो 30 नवंबर 2015 में की गई थी। इसकी जो स्थापना है 30 नवंबर 2015 को पेरिस समझौते के तहत की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम के गवाल पहाड़ी पर है। गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी पर है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कहते हैं कि 2023 तक जो भारत है वो सोलर सिस्टम में सबसे अग्रणी देश के रूप में उभर कर सामने आएगा, वो ऐसा माना जाता है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो ये था इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम की ग्वाल पहाड़ी के ऊपर है और इसकी जो स्थापना 30 नवंबर 2015 को होती है। NBRC मतलब नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसकी जो स्थापना है 1997 में इसकी स्थापना की गई थी NBRC की, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, मानेसर में। NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, मानेसर में है। तो हम सबसे पहले जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में, सबसे पहले बात करेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 2 है। एक कलेसर है जो यमुनानगर में है और सुल्तानपुर कहां पर है, गुरुग्राम में है। पहले इसको सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। पहले इसको सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि सलीम अली को भारत का बर्डमैन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिनका जन्म कहां पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो ये सलीम अली क्या थे, भारत के बर्डमैन के नाम से इनको जाना जाता था। भारत के बर्डमैन, और इन्हीं के नाम पर क्या था, पहले पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। और यहां पर जो पक्षी है साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस जो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का प्रमुख पक्षी माना जाता है। नेशनल पार्क का दर्जा इसको 1991 में प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा इसको 1991 में प्राप्त हुआ था। शीतला माता मंदिर,
कहते हैं कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उनकी जो पत्नी थी कृपि, उन्हीं को क्या कहा जाता है, शीतला माता के नाम से जाना जाता है। और यही क्या है, चेचक माता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो शीतला माता मंदिर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। और इसी को क्या कहा जाता था, चेचक माता के नाम से भी इसको जाना जाता था। कहते हैं कि जो ये माता कृपि है, प्राचीन समय में चेचक की बीमारी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और कहते हैं कि ये झाड़ा लगाने का काम करती थी, और तभी से इसको क्या कहा जाता है, माता मसानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। माता मसानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। शीतला माता मंदिर कहां पर है, गुरुग्राम में है। हरियाणा सरकार के द्वारा माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड, हरियाणा सरकार के द्वारा माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब हुआ था, 1991 में। 1991 में इसका गठन हुआ था, माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड का। और इसमें कितने, 11 सदस्य होते हैं। इसमें कितने हैं, 11 सदस्य होते हैं। और इसका जो प्रमुख सदस्य के रूप में कौन होता है, सीएम होता है। इसका जो प्रमुख सदस्य है किसको माना जाता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसका प्रमुख। हरियाणा में गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी 18 जून 2010 को। 18 जून 2010 को मेट्रो की शुरुआत हुई। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कहां पर हुई थी, गुरुग्राम में हुई थी। कब हुई थी, 18 जून 2010 को मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और फिर 2015 में फरीदाबाद में, और 2018 में झज्जर में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कहां पर हुई थी, गुरुग्राम में हुई थी 18 जून 2010 को। प्रमुख व्यक्तित्व में राजकुमार राव, जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं, तो कहां से संबंध रखते हैं, गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। राजकुमार राव, अयोध्या प्रसाद गोयलिया, ये क्या है, उर्दू कवि। ये थे यहाँ के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, राजकुमार राव और अयोध्या प्रसाद गोयलिया। तो कहां से संबंध रखते हैं, गुरुग्राम से ये संबंध रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो प्रमुख शिक्षण स्थान हैं, वो कौन कौन से हैं। प्रमुख शिक्षण स्थान, राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान, इसकी जो स्थापना है मानेसर में 1997 में हुई। 1997 में कहां पर हुई, गुरुग्राम के मानेसर में। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान। अब भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय है। भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय, भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर है, बिनोला गांव में, गुड़गांव के बिनोला गांव में।
और नंबर 3 के ऊपर है यहाँ का जो एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर है। एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो ये थे यहाँ के कुछ प्रमुख शिक्षण स्थान। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।